हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, आज हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसका प्रूफ भी देखेंगे, और उसका प्रूफ ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसके बाद हम उसका प्रूफ देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है। तो ट्रायंगल के तीन साइड से ए, बी एंड सी। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या, तो ए, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी। तो जो भी आपको ट्रायंगल दिया गया है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा ट्रायंगल कि जिसमें किसी भी दो साइड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो भी पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही फॉलो होता है। तो यहाँ पे ए और बी, ये दो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे फॉर्म हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका क्या है, पाइथागोरस इक्वेशन है। तो ए और बी क्या है, ऐसी साइड से कि दिन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल है। और सी क्या है, सी इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस सी है, तो पाइथागोरस टोटल इक्वेशन क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस साइड क्या है, सी। तो पाइ ये तो हुआ पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम क्या करेंगे, उसके प्रूफ की तरफ चलेंगे कि हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम फिर से एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, सेम ट्रायंगल। उसमें ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या हुआ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, हाइट इज अ साइड ए एंड द बेस इज द साइड बी। तो टोटल एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, दैट इज हाफ इंटू ए इंटू बी। ये आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो, इसका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो भी प्रूफ है, जो भी पाइथागोरस का प्रूफ है, उसको हमें सॉल्व करना है, किसका यूज़ करके, हेरोन्स फार्मूला। तो देखो, हेरोन्स भी एक फार्मूला है कि जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, को किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपके पास और एक ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कौन सा भी इस तरीके का ट्रायंगल है, उसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो कौन से भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीन साइड दी हुई, ए बी एंड सी, और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हेरोन्स फार्मूला में हमें क्या पता चल रहा है कि इन स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस क्या है, यस इज द हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब क्या, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों साइड की एडिशन को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब तीनों ट्रायंगल के एडिशन को अगर हम दो से डिवाइड कर देते तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ पेरीमीटर। तो यस क्या है, यहाँ पे हाफ पेरीमीटर है। ए क्या है, साइड ए। व्हाट इज द बी, साइड बी। एंड व्हाट इज द सी, साइड सी। तो बस
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। एक तो इक्वेशन ये है, एक तो इक्वेशन ये है कि जिसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ये है कि जिसका इस्तेमाल करके भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन का यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया सेम ही आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, अगर आपके पास, समझ लो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला दैट इज द हाफ इंटू ए इंटू बी, ये यूज करके हमने एरिया फाइंड आउट किया। उसी ट्राइंगल का एरिया अगर हमने हेरोइंस फार्मूला दैट इज द ए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी स्क्वायर रूट में, यही फार्मूला यूज करके हमने और एक एरिया फाइंड आउट किया, तो वो दोनों एरिया सेम ही आने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में ये कब पॉसिबल है कि जब ये ट्राइंगल क्या करेगा, पाइथागोरस इक्वेशन फॉलो करेगा। सपोज, समझो इस बात को अभी, सपोज कोई भी एक ट्राइंगल है, वो पाइथागोरस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर वो पाइथागोरस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो दोनों भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम जब एरिया निकालेंगे तो एरिया सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइट अलग होगी, बेस अलग होगा। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट क्या है, ए, और बेस क्या है, बी। तो ए क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड है, और बी राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरी साइड है। अगर दोनों साइड का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, दैट इज ए इंटू बी अपॉन 2, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है हेरोइंस फार्मूला इस्तेमाल करके, और दोनों के आंसर सेम ही आएगा। कब? जब ट्राइंगल पाइथागोरस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो देखते हैं अभी हम कि पाइथागोरस इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। दिस इज योर हेरोइंस फार्मूला दैट इज द एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट में ले लिया। हमें यस मालूम है, यस क्या है, व्हाट इज द यस, यस इज द हाफ पेरीमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हमने क्या किया, यस की जगह हमने पुट किया, तो हमें क्या मिला, सेकेंड इक्वेशन मिला। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सम अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो, दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज योर सेकेंड ब्रैकेट, दिस इज योर थर्ड ब्रैकेट, दिस इज योर फोर्थ ब्रैकेट। अब इस सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड के डिनोमिनेटर, वो क्या है, 2 है, उसको हम सेम कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2a अपॉन 2। मतलब क्या किया हमने, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 2, और इस साइड में डिनोमिनेटर कितना है, 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 है, एक साइड पे डिनोमिनेटर 2 है, एक साइड पे डिनोमिनेटर 1 है। तो हम इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड को हम ए को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो तब जाके क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। तो हमें सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। वैसे ही हम क्या करेंगे, ब्रैकेट नंबर 3 और ब्रैकेट नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2, और फोर्थ नंबर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो देखो, अभी यहाँ तक तो हमें सब कुछ सॉल्व कर लिया,
उसको आगे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ ब्रैकेट में हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे। तो हम उसको रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको क्या करेंगे, हम लास्ट में ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ए प्लस बी बाय ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस ब्रैकेट को क्या किया हमने लास्ट में लिया, और बाकी के जो भी ब्रैकेट है उसको हम जैसे कि वैसे रहने देंगे। तो ये कंडीशन तो हमें मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हम फिर से रीअरेंजमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, सी यहाँ पे दिया क्या हुआ है बी प्लस सी माइनस ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस सिंपल ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर उसी ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, हमने क्या किया इसलिए कि यहाँ पे अरेंजमेंट किया, रीअरेंज किया उसको। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में क्या है ए प्लस सी माइनस बी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं सी प्लस ए माइनस बी। उसके बाद और क्या है कि थर्ड ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। और फोर्थ ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अनदर में सी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, इसी ब्रैकेट को सिर्फ रीअरेंज किया है। यहाँ पे उसका मीनिंग कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका आंसर भी चेंज नहीं हो रहा है, हमने सिर्फ क्या किया उस पैरामीटर्स को रीअरेंज कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला तो सबको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आगे ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो सॉल्व करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, ये फर्स्ट दो ब्रैकेट कंसिडर करेंगे। इस फर्स्ट दो ब्रैकेट में हमें क्या मालूम पड़ रहा है, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है सी माइनस ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है सी प्लस ए माइनस बी। अगर इस दो ब्रैकेट को अगर हम इस दो ब्रैकेट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जो फर्स्ट दो ब्रैकेट है उसको क्या करो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इसके साथ क्या करो कंपेयर करो, तो हमें क्या पता चलेगा ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो सी फर्स्ट टर्म है और ए माइनस बी आपकी क्या है सेकेंड टर्म है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमने कैसे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी सी और सेकेंड टर्म क्या है ए माइनस बी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी जो भी आपका थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट है उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी आपके फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे दैट इज द ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपकी जो भी सेकेंड टर्म है दैट इज द बी, तो बी क्या है सी है। तो उसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट है, फर्स्ट दो ब्रैकेट उसका मल्टीप्लिकेशन, अगर डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4, और जो भी थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट है उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू 4। तो ये जो भी सारे इक्वेशन है हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करके क्या किया हमने इस इक्वेशन को शॉर्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमें इक्वेशन मिल गया है, हमें ये भी मालूम है कि दिस इज ये जो दोनों दो फॉर्मूले ये भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इस फार्मूला को क्या करेंगे हम उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को
ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, और ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्रैकेट नंबर 1 ब्रैकेट नंबर 2। तो हमें इस तरीके से कितने यहाँ पे फिर से हमें 2 ब्रैकेट मिल गए। हम क्या करेंगे अभी, इन 2 ब्रैकेट को फिर से रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो। तो रीअरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2ab की टर्म है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उस 2ab टर्म को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर देम एज द फर्स्ट टर्म। और जो भी रिमेनिंग पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें क्या है, माइनस साइन है, और जो भी सेकंड ब्रैकेट है उसमें प्लस साइन है। ये हमें 2 ब्रैकेट मिल गए। हमें ये फॉर्मूला मालूम है फिर से, दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी फॉर्मूले का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। अगर इन दो ब्रैकेट को अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करते हो तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2ab एंड b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। करेक्ट। तो हम, आपके पास 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट को हम शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट नंबर 1 और ब्रैकेट नंबर 2, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2ab फर्स्ट टर्म उसका हम स्क्वायर लेंगे, माइनस जो भी सेकेंड टर्म है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उस होल टर्म का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, 4, और यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या हो जाता है, 16। करेक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से हमें 2ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, टर्म मिल जाएंगी। तो यही टर्म हमें क्या मिली, तो यही टर्म हमें मिली कि 2ab होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 16 इन स्क्वायर रूट। तो इन स्क्वायर रूट में हमें ये सब कैलकुलेशंस मिल रहे हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है वो तो हमें मालूम है, 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन है, उस 2 इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a इंटू बी अपॉन 2, बस यही फॉर्मूला क्या किया हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द 2 इक्वेशंस वी विल ऑब्टेन। तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 4 को इस साइड, तो मैं 4 को अगर लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, 2ab इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 2ab, ये फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म है और उसका स्क्वायर। अगर दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूँ, इफ़ आई एम मेकिंग अ स्क्वायर ऑन अ बोथ साइड, तो मुझे क्या ऑप्टेन होगा, 4 इंटू ए बी साइड ए एंड साइड बी उसका मल्टीप्लिकेशन, और उसका मल्टीप्लिकेशन की जो भी टर्म है उसका स्क्वायर। तो 4 इंटू ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो इस सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें मालूम है हमें लेफ्ट साइड पे भी 4ab है और राइट साइड पे भी 4ab स्क्वायर है। तो लेफ्ट साइड पे भी 4ab स्क्वायर, राइट साइड पे भी 4ab स्क्वायर है।
वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर क्या है, लेफ्ट साइड पे, उसको क्या करेंगे हम, राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे। तो राइट साइड पे कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दिस इज यू विल गेट दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इसमें ए स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल की एक साइड है, ए क्या है, ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है, बी क्या है, ट्राइंगल की सेकंड साइड है। फर्स्ट साइड और सेकंड साइड में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल है। और व्हाट इज योर सी, सी इज अ हाइपोटेनियस है। तो सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल की एक फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस ट्राइंगल की सेकंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखो जो फर्स्ट साइड है और सेकंड साइड है उसमें क्या है, 90 डिग्री एंगल है, तभी तो हम उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपल है। तो दिस इज द यूर, तो हमें फाइनल क्या मिला, दिस इज यूर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस इक्वेशन। तो हमने फाइनली तो प्रूव कर लिया कि पाइथागोरस इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस विच आर गिविंग द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। तो हम ऐसे इक्वेशंस की जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देते हैं उसको इक्वेट करके, इसको इक्वेट करके हमने क्या फाइंड आउट किया, पाइथागोरस इक्वेशन। तो पाइथागोरस इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस इक्वेशन। तो देखो ये इस टोटल वीडियो में हमने क्या किया, पाइथागोरस इक्वेशन है क्या और उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी हमने देखा यूजिंग द हेरोइंस फार्मूला, यूजिंग अ हेरोइंस फार्मूला। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।